Hello everyone. In this video, we are going to learn about the past perfect tense. Perfect मतलब काम पूरा हो चुका था. पास्ट में काम पूरा हो चुका था. अब काम पूरा किस समय हो चुका था ये महत्वपूर्ण हो जाता है. ठीक है. परफेक्ट टेंस चाहे वो कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि इसमें टाइम फैक्टर जुड़ जाता है. अदरवाइज इट बिकम्स अ सिंपल टेंस, है ना. कि अगर टाइम फैक्टर नहीं होता है तो ये सिंपल पास्ट भी कहा जा सकता है. जैसे कहें कि वो गया, सिंपल पास्ट. वो चला गया था. अब चला गया था, किस समय चला गया था, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो ये टाइम फैक्टर कैसे शो करा जाता है. कुछ शब्द हैं जैसे बिफोर या आफ्टर या ऑलरेडी या तब तक या उस समय तक. ये सारे शब्द हिंदी सेंटेंसेस में आते हैं. अब उनको हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी. तो होता क्या है कि इस टेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम हिंदी सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें उसके अंत में काम हो चुका था, कर चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं. और या फिर आया था, गया था, हो गया था, ये सब. अब किस समय हो गया था ये टाइम फैक्टर से पता चलता है कि पहले हुआ कि बाद में हुआ, ये सब. तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो ये दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गए. एक तो ये सेंटेंस के एंड में इस तरह के एक्सप्रेशंस आएंगे. दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इसमें टाइम फैक्टर जुड़ जाएगा. अब तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो जाता है कि इसमें दो काम पास्ट में ही हुए होंगे, है ना. कि एक काम पहले हुआ होगा, एक काम बाद में हुआ होगा. तो ये दोनों काम में अब जो काम पहले हुआ है, जो काम पहले हो चुका था यानी कंप्लीट हो चुका था, तो उस सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐसे लगाते हैं. और जो काम इनकम्प्लीट हुआ है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 यानी कि जो कंप्लीट काम है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है और जो इनकम्प्लीट काम है उसमें सिंपल पास्ट टेंस होता है. जैसे मेरे आने से पहले वो लोग जा चुके थे. अब काम कौन सा हुआ, पहले काम कौन सा हुआ, जाने का काम हुआ है. वो लोग जा चुके थे तो इसमें क्या हो गया, ये परफेक्ट टेंस हो जाएगा. तो दे हैड गॉन, दे सब्जेक्ट हो गया, हैड परफेक्ट टेंस के लिए बताता है और इसके साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा जाता है. तो दे हैड गॉन बिफोर आई केम. अब जो काम इनकम्प्लीट है या जो काम बाद में हुआ है उसमें सब्जेक्ट प्लस V2. ठीक है. जो सिंपल पास्ट मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ. सो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट इट इन डिटेल. तो लेट अस स्टार्ट विद इट. So going to start the affirmative sentences. And in the affirmative sentences, obviously the plain simple sentences are there. जैसे कहना है कि तुम्हारे आने से पहले वह जा चुका था. तो इसमें सबसे पहले क्या काम हुआ है, जाने का काम हुआ है. तो जाने के काम में क्या हो जाएगा, उसमें हैड प्लस V3 लग जाएगा. ही हैड गॉन बिफोर यू केम. यू सब्जेक्ट और केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म. यानी कि इसमें क्या लग जाएगा आपका सिंपल पास्ट टेंस. सबके जागने से पहले वह घर साफ कर चुकी थी. तो काम पहले क्या हुआ है, सफाई का काम हुआ है. तो शी हैड क्लीन्ड द हाउस बिफोर एवरीबडी वोक अप. सबके जागने से पहले वो काम कर चुकी थी. औरों से पहले मैं वहाँ पहुँच चुकी थी. तो पहुँचने का काम पहले हुआ है. आई हैड रीच्ड देयर बिफोर एवरीबडी एल्स. या वर्षा खत्म होने के बाद मैं घर से निकला. I stepped out of the house after it had stopped to rain. यानी पहले काम क्या हुआ है, पहले वर्षा खत्म होने का काम हुआ है और उसके बाद जाने का काम हुआ है. तो जो काम पहले खत्म हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा. इसी तरह से और सेंटेंसेस हैं. जैसे कहना है कि मैं यह पिक्चर पहले ही देख चुकी थी.
आई हैड ऑलरेडी सीन दिस मूवी. वह कल ही आ गई थी. शी हैड कम यस्टरडे ओनली. उसने मुझे बताया कि वह काम खत्म कर चुका है. अब ये क्या है, ये नरेशन आ जाता है. नरेशन मतलब किसी की बात को अपने शब्दों में बताना. तो हिंदी में जो करा है ये सेंटेंस ठीक है कि उसने मुझे बताया, पास्ट टेंस हो गया, वह काम खत्म कर चुका है, ये एक्सेप्टेबल है. लेकिन इंग्लिश में ये एक्सेप्टेबल नहीं है. जब जो भी बात बताई गई है और जो बता रहा है वो अगर पास्ट टेंस में कह रहा है तो सब चीज़ पास्ट टेंस में ही हो जाएगी. जैसे ही टोल्ड मी, जैसे मैं उसकी बात बता रही हूँ, तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. उसने अपना काम खत्म कर लिया है. तो इस तरह से उसको बताया जाएगा. जैसे ट्रेन तब तक आ चुकी थी. द ट्रेन हैड रीच्ड टिल देन, और द ट्रेन हैड रीच्ड बाय दैट टाइम. बाय भी प्रिपोजिशन इसमें लग सकता है. स्ट्रिक्ट प्रिपोजिशन है कि उस समय तक, यानी उस समय से पहले आ चुकी थी. हम लोग तब तक पहुंच चुके थे. मीनवाइल वी हैड रीच्ड देयर, और वी हैड रीच्ड देयर टिल देन. तो दोनों एक्सेप्टेबल हैं. तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेंगे. इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ इस तरह से बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये कैसे बनेगा कि जैसे कहना है कि मेहमानों के आने से पहले मैं खाना नहीं बना चुकी थी. तो पहले काम क्या हुआ है, खाना नहीं बनाने का काम हुआ है, और मेहमान बाद में आए हैं. यानी कि पहले जो है खाना नहीं बन पाया और उसके तुरंत बाद मेहमान आ गए. तो आई हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर द गेस्ट्स केम. तो द गेस्ट केम मतलब कि उसमें सब्जेक्ट प्लस V2 लग गया. जैसे वर्षा शुरू होने से पहले वह घर नहीं आया था. यानी काम पहले क्या हो गया है, वर्षा शुरू होने का काम हो गया है, और तब तक वो घर नहीं आया था. तो इस तरह से हो जाएगा. यानी कि वर्षा शुरू हो चुकी थी और तब वो घर आया. तो मतलब ये कि ही didn't come back home before it had begun to rain. जैसे इतना बेईमान आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा. We had never seen such a dishonest person. अब यहाँ पे सीधे ही ये लग जाएगा, मतलब पहले आ गया ना, तो never seen such a dishonest person. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था. It had never happened before. तो कभी नहीं के लिए never ही आ जाता है. Now we shall learn interrogative sentences. तो इसमें भी वही सीक्वेंस चलेगा. जो काम पहले हुआ है, जो कंप्लीट हो चुका है, उसी में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा. यानी कि परफेक्ट हो चुका है तो उसमें हैड प्लस V3 लगेगा. जैसे कहना है क्या मेरे आने से पहले वो लोग जा चुके थे, यानी काम पहले क्या हुआ है, जाने का काम हुआ है. तो हैड एवरीबडी गॉन बिफोर आई केम, या क्या तुम पहले बता चुके थे, हैड यू टोल्ड इट बिफोर, ये तुमने काम पहले किया था क्या. तो क्या तुम पहले कभी भी वहाँ गए थे, हैड यू एवर गॉन देयर, क्या तुम कभी गए थे. डॉक्टर के जाने के बाद क्या हुआ था. तो पहले काम क्या हुआ है, डॉक्टर के जाने का काम हुआ है. तो और बाद का काम क्या है कि क्या हुआ था. तो व्हाट हैपेंड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन. तो उसके जाने के बाद क्या हुआ. पिताजी के आने से पहले तुम कहाँ गए थे, यानी कि जाने का काम, उसके जाने का काम पहले हुआ है, पिताजी के आने का काम बाद में हुआ है. तो वेयर हैड यू गॉन बिफोर योर फादर केम. तो like that the sentences are made. Now we shall see the past perfect tense in a nutshell. एकदम थोड़े में उसको सीक्वेंस में बताएंगे. अफर्मेटिव, नेगेटिव and interrogative sentences. As I told you, in the past perfect tense,
time factor is important, one important aspect. And the second important aspect is the use of words. That means before, after, already, meanwhile, all these. So I'm going to explain you specially the sentences using before and after. एक confusion ज़्यादातर इन्हीं में रहता है, बाकी तो clear ही रहता है. तो जैसे कहना है कि the class had started before I reached there. इसका नेगेटिव हो जाएगा द क्लास hadn't started before I reached there. had not को hadn't कह देंगे. इंट्रोगेटिव में हो जाएगा had the class started before I reached there. तो ये सेंटेंसेस बन जाएंगे. या आफ्टर वाले सेंटेंसेस में जैसे कहना है कि मेरे वहाँ पहुँचने के बाद कोई आया. Somebody came after I had reached there. मतलब पहले काम क्या हुआ है, पहुंचने का हुआ है, और उसके बाद किसी के आने का काम हुआ है. एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बाद जिस सेंटेंस में यूज़ होता है उसमें इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. एक तो काम जो पहले हुआ है उसमें हैड का यूज़ होता है, और दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सेंटेंस भी देखना पड़ता है कि जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसको बाद में ट्रांसलेट करेंगे और जो कंप्लीट सेंटेंस है उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे. तो मेरे वहाँ पहुँचने के बाद इनकम्प्लीट सेंटेंस है, हालांकि काम ये पूरा हो चुका है. और दूसरा है कि कोई आया. सो इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वेयर वी यूज़ आफ्टर, तो ये बाद वाला सेंटेंस पहले ट्रांसलेट होगा. समबडी केम आफ्टर आई हैड रीच्ड देयर. फिर मेरे वहाँ पहुँचने के बाद कोई नहीं आया. Nobody came after I had reached there. क्या मेरे वहाँ पहुँचने के बाद कोई आया?